नमः संस्कृताय मित्रों, अनुष्टुप छंद क्या है, लक्षण, नियम और उदाहरण, पहचान। संस्कृत छंद हमने पहले वीडियो में संस्कृत छंद के परिचय के बारे में जाना था। इस वीडियो में हम जानेंगे अनुष्टुप छंद क्या है, लक्षण क्या है, नियम क्या है और उदाहरण क्या है। सिर्फ अनुष्टुप छंद के बारे में हम आज वीडियो लेके आए हैं, तो वीडियो को अंत तक बने रहेगा। आज हम संस्कृत सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अधिक प्रयुक्त छंद अनुष्टुप छंद का अध्ययन करेंगे। ये क्यों महत्वपूर्ण है और सबसे ज़्यादा परीक्षा में पूछा जाता है, इसका हम आज जानेंगे। यदि आप यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, यूपी पीएचडी, टीजीटी, सीटेट, यूपी टेट, यूजीसी नेट किसी भी संस्कृत प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो का अंत में आप जानेंगे कि अनुष्टुप छंद क्या है, इसके नियम क्या है, इसकी पहचान कैसे करते हैं, परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन से आ सकते हैं। अनुष्टुप छंद का परिचय। अनुष्टुप छंद का अर्थ है कि जिससे कविता में लय, क्या कह रहे हैं कि जिससे कविता में लय, गति और सौंदर्य उत्पन्न होता है। संस्कृत साहित्य में सबसे अधिक प्रयोग होने वाला छंद कौन सा है? अनुष्टुप छंद। रामायण हमारा आदि काव्य वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण, जिसको आदि काव्य कहा जाता है। महाभारत, जिसमें 1,00,000 श्लोक है। रामायण में कितने श्लोक हैं? 24,000 और महाभारत में 1,00,000। और भगवद गीता तथा अधिकांश पुराण अनुष्टुप छंद में रचे गए हैं। ये जो हमारे रामायण महाभारत जो प्राचीन काल के ग्रंथ हैं वो अनुष्टुप छंद में रचे गए हैं। प्रत्येक श्लोक में कितने 4 पाद होते हैं? प्रत्येक पाद में 8 अक्षर होते हैं, अर्थात कुल 32 अक्षर होते हैं। कितने? 32। 8 गुणे 4 कितने हो गए? 32। 4 पाद हो गए और 8 अक्षर हर पाद में हो गए, तो 32 अक्षर होते हैं अनुष्टुप छंद में। अनुष्टुप छंद का लक्षण क्या है, इस जान लीजिए। अनुष्टुप छंद का प्रसिद्ध लक्षण है, श्लोक के षष्ठम गुरुम गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयो ह्रस्वम सप्तमम दीर्घमन्यो। इसका अर्थ है 5वां अक्षर सदैव क्या होगा? लघु होगा। श्लोकम षष्ठम गुरु गेयम सर्वत्र लघु पंचमम। क्या कर रहे हैं? सर्वत्र लघु पंचमम, यानी हमेशा जो है 5वां अक्षर वो लघु होगा। श्लोक के षष्ठम गुरु गेयम, छठा अक्षर क्या होगा? सदैव गुरु होगा। श्लोक का जो छठा अक्षर है वो गुरु होगा और 5वां अक्षर लघु होगा। दीर्घपादयो ह्रस्वम सप्तमम दीर्घमन्यो। प्रथम और तृतीय पाद का 7वां अक्षर गुरु होगा, द्वितीय और चतुर्थ पाद का 7वां अक्षर लघु होगा। ये श्लोक में इसका वर्णन किया गया है। अब जान लेते हैं कि अनुष्टुप छंद की पहचान कैसे करें। इसको हम कैसे पहचानेंगे? हमारे सामने अगर श्लोक आ गया अनुष्टुप छंद का, तो हम उसको आसानी से कैसे पहचान सकते हैं, इस पर चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अनुष्टुप छंद की पहचान कैसे करें, इस पर हम बात कर रहे हैं। तो पहचान के 4 नियम हैं। कितने नियम हैं? 4 नियम। पहला नियम है कि इसमें 4 पाद होते हैं। दूसरा नियम है कि प्रत्येक पाद में 8 अक्षर होते हैं। कितने अक्षर होते हैं? 8 अक्षर। तीसरा नियम है कि कुल मिला के इसमें 32 अक्षर होंगे। चौथा नियम क्या है कि 5वां लघु, 6वां गुरु और 7वें अक्षर का नियम अवश्य देखें। ठीक है, उदाहरण क्या है इसका? उदाहरण देख लेते हैं। भगवद गीता का श्लोक लिया गया है। भगवद गीता के श्लोक द्वारा हम इसको समझते हैं कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुधु सबह मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। यह अनुष्टुप छंद का प्रसिद्ध उदाहरण है। क्या करें? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धर्म क्षेत्र में और कुरुक्षेत्र, समवेतायुधु सबह माम का पांडवश्च किम कुर्वत संजय। इसमें क्या है कि अनुष्टुप छंद है। कैसे है? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, ये इतना है, 1 पाद हो गया। और समवेतायुधु सबह, इसमें एक दूसरा हो गया। माम का पांडवश्च किम कुर्वत संजय, ये तीसरा है और ये चौथा है। तो इसमें कुल 8-8 अक्षर मात्राएं अगर जोड़े तो हम 8-8 अक्षर और कुल मिला के
चारों का 32 अक्षर। यह अनुष्टुप छंद का प्रसिद्ध उदाहरण है। इसी प्रकार रामायण के अधिकांश श्लोक तथा महाभारत के अधिकांश श्लोक भी अनुष्टुप छंद में ही रचे गए हैं। अब जान लेते हैं कि परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न हमसे पूछ सकता है परीक्षा के समय। तो जैसे कॉमन प्रश्न पूछता है छंद के बारे में कि अनुष्टुप छंद में कितने अक्षर होते हैं। तो अनुष्टुप छंद में पूछ लेगा कि अनुष्टुप छंद में कितने अक्षर होते हैं, तो तुरंत बताना है कि 32 अक्षर होते हैं। कितने अक्षर? 32 अक्षर। प्रत्येक पाद में कितने अक्षर होते हैं? तो 8 अक्षर होते हैं। 5वां अक्षर कैसा होता है? तो लघु होता है। छठा अक्षर कैसा होता है? गुरु होता है। इसके बाद है अनुष्टुप छंद का सर्वाधिक सबसे अधिक प्रयोग किन ग्रंथों में हुआ है? तो तुरंत आप बता देना कि रामायण में हुआ है, महाभारत में हुआ है, भागवत गीता में हुआ है, पुराण में हुआ है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में रामायण, महाभारत, भगवत गीता और पुराण में अनुष्टुप छंद का सर्वाधिक प्रयोग किया गया है। अब इसको याद कैसे रखेंगे, इसकी ट्रिक क्या है? इसको याद रखने की एक ही ट्रिक है, 8 अक्षर का 4 पाद होता है। बनते 32 अक्षर याद हैं। कितने बनते हैं? 8 अक्षर का कितना पाद होता है? 4 पाद होता है। कुल मिला के कितने बन गए? 32 अक्षर। 5वां अक्षर लघु हो गया, छठा अक्षर गुरु हो गया। अनुष्टुप छंद पहचानो जरूर। ठीक है, ये इसकी ट्रिक है अनुष्टुप छंद को याद करने की कि 8 4 पाद बनते 32 अक्षर याद, 5वां लघु, छठा गुरु, अनुष्टुप पहचानो जरूर। ये एक कविता टाइप है की ट्रिक, इसको याद करेंगे तो अनुष्टुप छंद को पहचानना आसान हो जाएगा। आज हमने सीखा अनुष्टुप छंद का परिचय, उसका लक्षण, नियम और पहचान कैसे करना है, उदाहरण, परीक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्न हमने जाना कि क्या पूछ सकते हैं, आसान ट्रिक के बारे में हमने जाना। यदि वीडियो थोड़ा सा भी उपयोगी लगा है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिए। संस्कृत क्लासेस ममता चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखिए। और अनुष्टुप छंद के बारे में आपको पता था कौन ऐसे छात्र छात्रा है जिसको पहचानने में कठिनाई होती है अनुष्टुप छंद को, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगली वीडियो आपको कौन से टॉपिक पर चाहिए इस कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।